बात करते हैं मुंबई महानगर पालिका चुनाव में ठाकरे बंधुओं की रणनीति के ऊपर। जी हाँ, इस समय मुंबई में महानगर पालिका चुनाव को लेकर ठाकरे बंधुओं को लेकर काफी चर्चा शुरू है। ऐसे में क्या भी जो मुंबई के 233 सीट है उस पे उद्धव ठाकरे जी और राज ठाकरे जी का बराबरी का हिस्सा होगा या कुछ इसमें और होगा, क्योंकि उद्धव राज ठाकरे जी ने साफ साफ कह दिया है कि उनको अगर चुनाव लड़ना है मुंबई महानगर पालिका पर तो उनको 125 सीट चाहिए। तो बाकी अगर महाविकास आघाड़ी भी शामिल अगर इसमें होती है तो शरद पवार जी है, कांग्रेस है, उनका क्या होगा। यानी 125 सीट अगर राज ठाकरे जी ले लेते हैं तो बचा क्या, यानी उद्धव जी, कांग्रेस और एनसीपी बाकी सीटों पर क्या मान जाएंगे। यानी कि देखा जाए तो गठबंधन का तो चर्चा खूब जोरों में शुरू है कि दोनों भाई एक साथ आ रहे हैं मुंबई महानगर पालिका बचाने के लिए, किसी भी रणनीति के लिए तैयार हैं। तो क्या 125 सीट का जो दावेदारी की है राज ठाकरे जी ने, उससे उद्धव जी का क्या समीकरण बिगड़ेगा नहीं, तो आखिर में होगा क्या। तो ऐसी भी अटकलें लगाई जा रही है कि सीट के बंटवारे को लेकर दोनों भाइयों में फिर से मनमुटाव हो सकता है और हो सकता है कि स्थिति जो है, परिस्थिति बिगड़ जाए और महानगर पालिका चुनाव के पहले ही दोनों ठाकरे बंधु अलग ना हो जाए। हालांकि इसकी आशंका बहुत कम है। 125 की डिमांड किए हैं तो 50 सीट के ऊपर भी मान सकते हैं राज ठाकरे जी, क्योंकि उनके लिए वहां पर विजय पाने के अलावा होने के लिए कुछ भी नहीं है। जबकि उद्धव ठाकरे जी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि बीजेपी को टारगेट करके कैसे बीएमसी को बचाया जाए, कैसे 30 साल की जो उनकी बीएमसी पर पकड़ है कैसे उसको आगे बढ़ाया जाए। ये सबसे बड़ा सवाल जो है उद्धव ठाकरे के सामने है। उसके लिए राज की हर बात मानने के वो कहीं ना कहीं उद्धव जी तैयार हैं।